नमस्कार साथियों, आप देख रहे हैं प्राइम न्यूज इंडिया। इस वक्त हमारी टीम पहुंची है सिवान शहर वासियों के लिए। बहुत खुशी की बात है, सुनहरा अवसर प्रदान हुआ है हमारे सिवान शहर वासियों के लिए। आपको बता दें कि यहां से जो कैबिनेट मंत्री हैं श्री औध बिहारी चौधरी जी आज बिहार विधानसभा के अध्यक्ष के रूप में सम्मिलित हो चुके हैं और अपने आवास पे, अपने घर पे पहुंचे हुए हैं कल शाम को। कल शाम से ही यहाँ पे उनके आवास पे जन सलाह लोगों का प्यार स्नेह देखने को मिल रहा है। और इसी बीच एक युवक है और महासचिव हैं, आरजेडी पार्टी से युवा राजद के महासचिव हैं। ये भी अपने विचारों को, अपने बातों को प्रस्तुत करते हुए श्री औध बिहारी चौधरी जी से मुलाकात किया और किस तरह का उन्हें वैचारिक महत्व को समझते हुए इन्होंने युवा के रूप में अपने आप को रिप्रेजेंट करके क्या अपने समाज को, अपने जिलेवासियों को कुछ बात कहना चाहेंगे। क्योंकि उनसे मुलाकात करने के बाद से, क्योंकि पार्टी में ये भी हैं और महागठबंधन का सरकार बनने के बाद से जिस तरह से पहली बार सीवान शहर के लिए बड़ी बात है और हमारे माननीय श्री औध बिहारी चौधरी जी को अध्यक्ष पद या स्पीकर पद का जो मनोनीत हुआ है वो भी निर्विरोध तरीके से वो जीते हुए हैं। ये बड़ी मतलब खुशी की बात है। आज़ादी का जो संघर्ष रहा, आज़ादी के बाद से वो सिवान का जो दौर रहा, ये पहला दफ़ा ऐसा मूवमेंट आया हुआ है। क्या नाम पड़े? सबसे पहले अपना नाम बताइए। सबसे पहले तो मैं आपके चैनल को बहुत बहुत धन्यवाद दूँगा। जी, आपको बहुत धन्यवाद। हमारे मेरा नाम राजेश वर्मा हुआ और मैं जिला महासचिव युवा राजद। और आपने जो कहा कि सर्वसम्मति से आदरणीय हमारे अभिभावक सिवान के गांधी औध बिहारी चौधरी जी सर्वसम्मति से जो अध्यक्ष पद। एक चीज़ कहने को दिख रहे हैं कि बहुत लोग अब उनको गांधी की उपाधि दे रहे हैं। हमारे देश के राष्ट्रपिता महात्मा गांधी हैं और उनके दौर से मतलब जिस तरह से उन्होंने संघर्ष किया देश को आज़ादी दिलाने में, उन्हीं की उपाधि के देकर इनको सम्मानित किया जा रहा है। ये बहुत बड़ी बात ये भी है। तो ये जो रूहानियत इनको दी जा रही है, ये किस मतलब तरीके से आपको लग रहा है? जी, जो सिवान की जो वैचारिक विचार इनका है, जो ये वैचारिक लड़ाई लड़ते हैं वो गांधीवादी तरीके से लड़ते हैं, ना कि किसी को मार के, काट के या किसी के बारे में। आज तक आपने भी, आप भी इतने वर्ष से हैं मीडिया में, आज तक उनके मतलब बयान को कोई मतलब काट नहीं सकता है। और इस वजह से ही ये सर्वसम्मति से, चाहे भाजपा के लोग हों चाहे जदयू तो खैर महागठबंधन नहीं है, भाजपा के लोगों तक ने इनको समर्थन दिया। ऐसे मतलब उनकी सोच और विचार को लेके कि गांधीवादी सोच और गांधीवादी विचार को जो गोडसे को मानते हैं वो भी गांधीवादी तरीके से ही अब चलना चाहते हैं। ये बिहार की भूमि है। ये लालू जी ने कहा था कि बिहार की भूमि है, उड़ती चिड़िया को भी हल्दी लगाना जानती है। अच्छा, वही बात। अभी आप हमसे मुलाकात कल स्पीकर जो है हमारे माननीय श्री औध बिहारी चौधरी जी कल आए अपने आवास पे। पूरे सिवान शहर के जितने लोग हैं उनसे मिलने के लिए अभी भी लोग आए हैं। आप देख सकते हैं बहुत सारे लोग आए हैं। तो कहने का तात्पर्य है कि आप इनसे जब मुलाकात किए, आप एक महासचिव हैं और महासचिव युवा राजद महासचिव हैं, क्या उनसे बातें हुई आपसे? दो टूक बात हुई, उसके बारे में बताइए। जब भी मैं उनसे मिला हूँ, हमारे अभिभावक हैं, अध्यक्ष बनने के बाद, स्पीकर बनने के बाद जब मिले हैं, तो क्या उनसे अध्यक्ष बनने के बाद मैं 3 बार मिल चुका हूँ। 2 बार क्या अपील की? मतलब पटना में मुलाकात हुई। मैंने अपील किया कि सिवान में जो भी मतलब विकास के कार्य हैं, जैसे कि जल जमाव की स्थिति उत्पन्न हो रही है सिवान नगर परिषद में, सिसवन ढाला ओवरब्रिज, कचहरी ढाला ओवरब्रिज, मैंने 3-4 बातें उनसे कही। उन्होंने कहा कि मैं पूर्ण रूप से प्रयासरत हूँ, पहले से ही हूँ, चाहे सरकार रही मेरी या नहीं रही। उन्होंने सदन में भी आवाज़ उठाया है, आपने देखा होगा कि सिसवन ढाला ओवरब्रिज के लिए उन्होंने आवाज़ उठाया, चीनी मिल के लिए उन्होंने आवाज़ उठाया, रोजगार मिले युवाओं को इसके लिए आवाज़ उठाया। तो मतलब इनका जो विचार है वो सिवान के विकास के लिए ये हमेशा प्रतिबद्ध रहे हैं और रहेंगे। तो शुभकामनाएं देते हैं। बिल्कुल, बहुत बहुत शुभकामनाएं। पूरे सिवान जिला में मतलब एक तरह से एक उत्सव मन रहा है, दिवाली जैसा माहौल है पूरे सिवान में। चलिए, एक सिवान के प्रथम अध्यक्ष बने अपना परिचय बता दीजिए। राजेश वर्मा, जिला महासचिव युवा राजद सिवान। चलिए, तो आप देख रहे हैं कि हम बात कर रहे थे सिवान जिला के युवा राजद के महासचिव हैं राजेश जी। तो ये पहुंचे हुए हैं सिवान जिला के माननीय श्री औध बिहारी चौधरी के आवास पे। वो पटना से लौटे हुए हैं। 2-3 दिवसीय यहाँ पे कार्यक्रम है। कल दुर्गा प्रसाद राय जी का जयंती है, उसके उपलक्ष्य में वो यहाँ कार्यक्रम बनेगा
और यहाँ पे तमाम तरह के लोग आकर उनसे भेंट करना चाह रहे हैं, भेंट करेंगे भी, ये भी कर रहे हैं और शुभकामनाएं दे रहे हैं। लोग उनसे प्यार मोहब्बत से बातें कर रहे हैं और अपना अपना विचार, अपना अपना व्यक्त बातों को प्रस्तुत कर रहे हैं। देखना ये होगा कि अब जो बहुत बेनी चौधरी जी इतने संघर्ष जीवन जीते हुए अपने जीवन का एक अंतिम छोर कर इतना बड़ा काम किया, इस मुकाम तक पहुंचने के बाद से सिवान शहर की आवाम के लिए, सिवान शहर की जनता के लिए उन्होंने किस तहत यहाँ के आवाम के विकास की भूमिका निभाएंगे, ये तो आने वाला वक्त बताएगा। आप देख रहे हैं प्राइम न्यूज़ इंडिया, कैमरामैन नयन के साथ। नमस्कार, धन्यवाद। सर, एक और व्यक्ति जुड़ चुके हैं जो कि आरजेडी पार्टी से बिलोंग करते हैं और आज ये भी माननीय श्री और बेनी चौधरी से मुलाकात करने आए हैं और उनको शुभकामनाएं देने के लिए आए हैं, भेंट प्रकट करने के लिए आए हैं। सबसे पहले आपका परिचय होना चाहिए। मैं कन्हैया प्रसाद यादव जी प्रमुख सिवान सदर जी और राजद के हम लोग सिपाही हैं। कैसा लग रहा है, कैसा अनुभव हो रहा है? सिवान शहर से एक बड़ा ये मुकाम हासिल हुआ है, जिस तरह से कहा जाएगा पूरी आज़ादी के बाद ऐसा पहला क्षण आया हुआ है जो सिवान के धरती के लिए एक बड़ा ही सुनहरा अवसर है। हमारे सिवान सदर विधानसभा के वर्तमान विधायक रहे श्री और बेनी चौधरी जी, पूर्व कैबिनेट मंत्री रहे, तमाम ऐसे उनकी जीवन चुनौतियाँ पूर्ण रही और आज वो स्पीकर पद पे मनोनीत हुए हैं। कैसा लग रहा है आपको? बहुत खुशी हो रहा है। सिवान के सभी, सिवान विधानसभा के सभी मतदाता जनता को तो खुशी है ही, सिवान वासी को भी बहुत खुशी है, प्रदेश में भी बहुत खुशी है। सिवान डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद एवं मौलाना मजदूर हक साहब की धरती है, जिस पर बहुत बड़ा पूर्व राष्ट्रपति जिस तरह से निर्वाचित हुए थे, बहुत बड़ा पद इस देश का है। उसी प्रकार बिहार सरकार के विधानसभा के स्पीकर के पद पर माननीय श्री और बेनी चौधरी जी हुए हैं, जिससे सिवान के लोगों को बहुत खुशी महसूस हो रहा है। कल हम लोगों को देखने को मिला है, जिस दिन निर्वाचन हुआ उस दिन से पटना डेरा से लेकर विधानसभा से लेकर सिवान आने तक मंत्री जी तो लगता है जो पूर्व मंत्री हम लोग का भी वर्तमान स्पीकर हैं, उनको चैन नहीं है लोगों को स्वागत और बधाई देने के जो तंत्र लगा है इससे, और बहुत खुशी सिवान के लोग मना रहे हैं, बिहार के लोग मना रहे हैं कि एक अच्छे व्यक्तित्व के व्यक्ति एक अच्छा पद पर निर्वाचित हुए हैं, जिससे बिहार में काफ़ी खुशी का लहर है। और महागठबंधन के तमाम नेता माननीय श्री नीतीश कुमार मुख्यमंत्री जी और उप मुख्यमंत्री श्री तेजस्वी प्रसाद यादव और हम सब गरीबों के मसीहा लालू प्रसाद यादव को बहुत स्वागत, बधाई और शुभकामना हम लोग देते हैं। चलिए, बहुत धन्यवाद। तो आप आरजेडी पार्टी में कार्यकर्ता हैं और क्या है उसमें आरजेडी के सिपाही हैं, नेता और हम लोग के नेता श्री और बिहारी चौधरी स्पीकर और लालू प्रसाद यादव है। उनसे मुलाकात की है? हम लोग पटने जाकर मुलाकात की है, स्वागत किया है। सिवान की जनता को क्या अपील किया उनको बहुत बहुत स्वागत, शुभकामना सिवान वासियों की तरफ से हम दिए हैं और उम्मीद हम लोग जो रखे थे इससे बहुत आगे बढ़कर दिख रहा है अपने कार्य में। यही खुशी है। महागठबंधन की सरकार से भी बहुत लोगों को उम्मीद जगी है और अभी का जो निर्णय इतने दिनों में हुआ है जो लग रहा है कि गरीबों के प्रति सरकार समर्पित है और काम करने को तैयार है। आरजेडी पार्टी के संबंध में एक और सिपाही जुड़े हैं, क्या नाम है? आज माननीय श्री और बेनी चौधरी जी बिहार विधानसभा का अध्यक्ष स्पीकर पद में बन चुके हैं और इतनी बड़ी खुशी सिवान शहर के लिए है, आपको कैसा लग रहा है? सिवान शहर के लिए तो खुशी है ही, बिहार बिहारी चौधरी काफी अनुभवी और जो है सो कि समस्त समाज की स्थापना के लिए बराबर से पटना में माननीय मुख्यमंत्री जी ने सराहा है कि आप बहुत अनुभवी हैं और आपके अनुभव का लाभ पूरे बिहार को मिला, सिवान को नहीं। आप इस अपने विधानसभा को चलाने में काफ़ी सक्षम हैं और सिवान वासियों के लिए तो बहुत खुशी की बात है कि यह सौभाग्य हमें प्राप्त हुआ।
जिला सिवान की तरफ से और मेरे चौधरी जी से क्या मांग करना चाहेंगे? हम और बिहारी चौधरी जी से यही मांग करेंगे कि आप हमारे यहाँ जो जरूरी चीज़ है, यहाँ मेडिकल कॉलेज हो, इंजीनियरिंग कॉलेज हो, बच्चों के लिए बहुत सारी सुविधा हो। हम यही चाहेंगे यहाँ बहुत बड़ा PMCL जैसा एक हॉस्पिटल बने, यही मांग हम चौधरी जी से करेंगे। मेरा नाम अमरजीत यादव हुआ और मैं काफ़ी अपनी तरफ से आप लोगों को